Hello students and welcome to our channel Yazir Ali Classes. So how are you people? I hope you all are fine and in your good health. So students, today's lesson is chapter 3rd of Flamingo, okay, and the name of the chapter is Deep Water. So the name of our lesson is Deep Water. And this lesson is written by William Douglas, okay. ये ऑथर की अपनी ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, ओके, एंड इसमें ऑथर एक्सप्लेन करते हैं द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी इज हाउ टू ओवरकम योर fear, how he managed to overcome his fear. Okay, so the main theme of the story is to overcome your fear. Fine students, तो चलते हैं हम अपने स्टोरी की तरफ. ओके, सो बेसिकली it is the journey of overcoming the fear of water. Okay, author अपने life की journey को बताते हैं that how he developed this fear when he was a child and how he managed to overcome his fear of water. तो जब हमारा ये स्टोरी शुरू होता है, जब आप अपना टेक्स्ट पढ़ेंगे तो स्टोरी शुरू होता है उस टाइम पीरियड से जब ऑथर 11 साल के हैं, ठीक है, लेकिन जो उनके मन में ये पानी का डर बैठा है ये तब से बैठा है जब वो 3 या 4 साल के थे. तो बेसिकली अभी जो टेक्स्ट आपका शुरू होगा स्टार्टिंग में वो बता रहा है कि ऑथर ने एक YMCA पूल ज्वाइन किया है. YMCA का यहाँ पे फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, ये वॉशिंगटन USA में है और ये यकीमा एक प्लेस है, वहाँ पे ये एसोसिएशन है, यहाँ पे वो पूल है, ठीक है. तो बेसिकली ही जॉइन द स्विमिंग पूल आउट ऑफ इगरनेस ऑफ लर्निंग स्विमिंग, ठीक है, वो स्विमिंग सीखना चाहते हैं. और सबसे बड़ी बात कि जो पानी का डर उनके मन में बैठा होता है 3 या 4 साल की उम्र से, वो इस डर के बाहर आने की कोशिश करते हैं. उन्हें लगता है कि अगर वो स्विमिंग सीख जाएंगे तो वो अपने इस डर से बाहर आ जाएंगे. तो ऑथर यहाँ पे इस टाइम पीरियड में अपने लाइफ का वो इंसिडेंट बताते हैं जब से उनको डर लगना शुरू होता है. वो बताते हैं कि जब 3 या 4 साल के वो थे तो वो कैलिफोर्निया बीच पे अपने फादर के साथ गए थे एंड he saw the waves over there and the huge waves. आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ के waves कितने huge होते हैं. And then he shared an experience that कि उनके साथ ऐसा होता है कि वो wave उनके ऊपर आ जाता है, ठीक है, and he felt कि जैसे कि वो दब गए हैं उस wave से. एंड 3-4 साल के बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था उनकी लाइफ में. दो हिज फादर लाफ्ड ऑन हिम, वो ये चीज़ देख के बहुत हंसते हैं ऑथर के ऊपर कि ये एक बस वेव ही तो है, तुम इतने से वेव से डर गए, और उनके लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, इट वाज नॉर्मल. लेकिन ऑथर के लिए ये बहुत बड़ी बात थी. उन्हें लग रहा था कि लाइक वो दब गए हैं वेव से एंड ही इज नियर टू हिज डेथ. लेकिन खैर तब से उनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये पानी का डर बैठ गया था. उसके बाद वो बताते हैं कि जब वो 11 साल के हो गए तो ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग. एंड व्हाई ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग? टू ओवरकम हिज फियर. उन्हें लगता था कि अगर वो स्विमिंग सीख लेंगे तो somehow he'll manage to overcome his fear of water. तो जो ये YMCA पूल था, जो ये यहाँ पे जिस स्विमिंग पूल को उन्होंने ज्वाइन किया था, इस स्विमिंग पूल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी. इसका 2 पार्ट था, ठीक है. एक पार्ट जो था वो 2 to 3 फीट डीप था, जहाँ पे ऑथर ने अभी प्रैक्टिस करना शुरू किया था. और जिसका अदर पार्ट था, अनदर पार्ट, ओके, दैट वाज 9 फीट डीप. वो उन लोगों के लिए था जो इस 2 to 3 फीट के पूल को मास्टर कर लेते हैं, तो फिर वो 9 फीट के पूल पे प्रैक्टिस किया करते थे, ओके. लेकिन अभी ऑथर ने प्रैक्टिस करना शुरू किया था, उन्होंने अभी बस सीखना शुरू किया था, उन्होंने अभी पूरी तरह से स्विमिंग सीखी नहीं थी. एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग ऑन दैट 2 to 3 फीट पूल, ठीक है.
तो एक दिन का इंसिडेंट वो बताते हैं कि एक 18 साल के लड़के ने उनके साथ प्रैंक किया. Now what was this prank? And this prank was very dangerous for his life. Okay, ऑथर के लिए ये प्रैंक उसका बहुत महंगा पड़ा. ये ऑलरेडी उनको पानी से डर लगता था और आज के इस इंसिडेंट के बाद ये डर और बढ़ गया और ज़्यादा इजाफा हो गया उनके डर में. ठीक है, तो वो बताते हैं कि उस लड़के ने उन्हें 9 फीट के पूल पे धक्का दे दिया. तो वो एक्चुअली पूल के बाहर बैठे हुए थे, वो पूल के कॉर्नर पे बैठे हुए थे एंड इस 18 साल के लड़के ने उन्हें पूल के अंदर धक्का दे दिया और ये 9 फीट वाले पूल के अंदर उन्होंने धक्का दिया था. तो ऑथर बहुत परेशान हो जाते हैं. स्टार्टेड स्ट्रगलिंग, उन्हें तैरना नहीं आता था, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, पानी में हाथ पैर मारते हैं और फिर प्लान्स बनाते हैं कि अब वो ऐसा करेंगे तो वो पानी के सरफेस पे आ जाएंगे या पुल के कॉर्नर में. समहाउ ही वाज ट्राइंग टू रिच टू द कॉर्नर. वो चाह रहे थे कि किसी तरह से वो कॉर्नर तक पहुंच जाए और वो पुल के बाहर आ जाए, लेकिन क्योंकि ये 9 फीट डीप था और ऑथर ने अभी 2 to 3 फीट पे ही प्रैक्टिस किया था और उस पर भी उन्हें बहुत अच्छे से स्विम करना नहीं आता था, तो 9 फीट डीप उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया था. तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं लेकिन फिर वो डूबने लगते हैं. सेकेंड अटेम्प्ट में वो सिर्फ पानी के इतने सरफेस तक आ पाते हैं कि उनका नाक पानी से बाहर होता है. समवाज ही वॉज एबल टू ब्रीथ, किसी तरह से वो सांस ले पा रहे थे, लेकिन उनका मुंह अभी भी पानी के अंदर होता है. और फिर वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो कॉर्नर तक पहुंच जाए, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं और एक बार फिर वो नीचे डूबने लगते हैं. तो फिर वो प्लान बनाते हैं कि इस बार जब उनका पैर नीचे टाइल से टच करेगा तो वो खुद को पुश करेंगे और कॉक की तरह ऊपर आने की कोशिश करेंगे. लेकिन ये प्लान भी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं. ये प्लान भी उनका सिर्फ एक प्लान रह जाता है और वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं इस अटेम्प्ट में भी. तो वो टोटल 3 अटेम्प्ट्स, वो 3 अटेम्प्ट लेते हैं खुद को बचाने के लिए. वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं पूल में, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाते. लाइक ही वॉज नॉट एबल टू रेस्क्यू हिम दो ही ट्राइड हार्ड. ओके, वो बहुत कोशिश करते हैं, वो आवाज़ भी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ निकल नहीं पाती है पानी के बाहर. तो अब वो बिल्कुल थक चुके हैं. तीसरे अटेम्प्ट के बाद वो बिल्कुल थक चुके हैं. ही इज टायर्ड एंड नाउ दिस वाज द टाइम वेयर ही गिव अप. वो गिव अप कर देते हैं. अब उन्हें लग रहा था कि ही इज़ वेरी नियर टू हिज डेथ. उन्हें ऐसा फील होता है कि अब आज उनकी डेथ इसी चीज़ से होनी है. अब वो कुछ भी कर लें, अब वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाएंगे, कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा. और फिर इस मोमेंट पे, इस टाइम पे, वो आप जब अपना टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि राइटर ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. उन्होंने इस पूरे सिचुएशन को बहुत एक्सप्लेन किया है कि वो उस टाइम पे क्या और किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो कौन सी फीलिंग थी जो उनके अंदर चल रही थी. एंड देन ही एक्सप्लेन कि जब तीसरी बार वो डूबते हैं, जब वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं एंड वो कहीं ना कहीं गिव अप कर चुके होते हैं, तो उनको बहुत पीस एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था. दिस टाइम ही गिव अप. अब उन्हें पानी से डर नहीं लग रहा था. क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनकी डेथ होनी ही है. तो वो गिव अप कर चुके होते हैं और फिर वो बताते हैं कि अब जब गिव अप करने के बाद अब उनको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है. वो ही इज़ fully tired and now he don't want to struggle anymore to survive. तो उनको अपने चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आता है एंड एवरीथिंग इज़ वेरी काम. सब कुछ बहुत शांत है एंड इवन हिज माइंड वॉज इन स्टेट ऑफ पीस. अब वो काफ़ी पीस एक्सपीरियंस कर रहे थे. उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत पीसफुल है. और फिर वो इतना थक चुके होते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वो उन्हें कुछ पता नहीं होता कि उसके बाद क्या हुआ पूल के अंदर. ठीक है, जब वो वापस से होश में आते हैं तो वो खुद को पूल के साइड में कॉर्नर में पाते हैं कि वो वॉमिट कर रहे हैं. वो लेटे हुए हैं और वो वॉमिट कर रहे हैं. एंड नाउ ही वॉज एबल टू हियर, जो भी आसपास बातें हो रही थी तो वो सुनते हैं कि कोई एक ट्रेनी है जो एक उस लड़के को डांट रहा है जिन्होंने उन्हें पूल के अंदर धक्का दिया था. ठीक है, वो सुनते हैं कि वो उसे डांट रहा था कि द ऑथर वॉज ऑलमोस्ट नियर टू हिज डेथ. आपको कभी भी किसी के साथ इस तरह का प्रैंक नहीं करना चाहिए. क्या होता अगर आज उन्हें कोई बचा नहीं पाता, तो वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, मतलब ही वॉज नियर टू हिज डेथ. और
वो लड़का जिन्होंने इन्हें धक्का दिया था, ही वॉज वेरी अशेम्ड, ही वॉज रियली गिल्टी फॉर हिज एक्ट। तो वो ये सारा कुछ सुन पा रहे थे, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। ऑथर की लाइफ में ऑलरेडी वो जो 3 या 4 साल के उम्र में जो पानी का डर था, तब से जो डर था वो अब और ज़्यादा बढ़ गया। इस इंसिडेंट के बाद वो और ज़्यादा बढ़ गया। 3-4 घंटे बाद जब वो अपने घर जाते हैं तो वो पूरे दिन रोते हैं, वो बहुत डरे हुए रहते हैं, वो अभी भी कांप रहे होते हैं। ही वाज शिवरिंग आउट ऑफ द स्फीयर जो उनके साथ आज हुआ, बिकॉज ही वाज ऑलमोस्ट नियर टू हिज डेथ। आप सिर्फ सोच के देखिए कि अगर आपको मौत सामने से नज़र आ रही है, अगर आप मौत को इतने करीब से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो किस तरह की फीलिंग होगी। अगर आप एक एक पल को भी इस तरह से फील कर लेंगे तो आपको ऑथर का वो इमोशन, वो फीलिंग्स समझ में आएगा जो वो इस टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ही वॉज ऑलमोस्ट नियर टू हिज डेथ एंड दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि पानी का ही डर उनके मन में था और ये पानी ही रीज़न बना कि आज वो मौत के इतने करीब थे। तो फिर नेक्स्ट वो डिसाइड करते हैं कि अब वो कभी भी स्विमिंग पूल पे नहीं जाएंगे, वो उन्हें स्विमिंग अप नहीं सीखना। ही वाज सो स्कैर्ड ऑफ वाटर, अब वो और ज़्यादा डर गए थे, वो डर और ज़्यादा बढ़ गया था। तो ही फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उसके बाद से ही स्टेड अवे फ्रॉम वाटर, वो पानी वाली जगह से बिल्कुल दूर रहते थे। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जब वो थोड़े और बड़े हुए, ही रियलाइज्ड, वो रियलाइज़ करते हैं कि सिर्फ अपने इस डर की वजह से he is not able to enjoy the rest of the adventures in the life, like fishing, canoeing। इन सारी चीज़ों का उन्हें बहुत शौक था, उन्हें स्विमिंग का भी बहुत शौक था, इसलिए वो स्विमिंग सीखना चाहते थे। तो वो लाइफ में ये सारे एडवेंचर्स करना चाहते थे, अपने ज़िंदगी को वो पूरी तरह से जीना चाहते थे, लेकिन उनका ये फेयर उनको हर वक्त कंट्रोल किए हुए था। उनका ये फेयर उन पे रूल कर रहा था, वो अपने फेयर पे रूल नहीं कर पा रहे थे। His fear of water was not allowing him to enjoy his life the way he wanted to. And then that time, that was the moment when he decided that now he is going to hire a personal trainee and then again he'll learn swimming. अब इस टाइम पीरियड पे वो डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने एक पर्सनल ट्रेनी को हायर करेंगे खुद के लिए, और वो पर्सनली किसी से स्विमिंग सीखेंगे जो उनको स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग सिखाए। ठीक है, और फिर वो ऐसा ही करते हैं, वो एक पर्सनल ट्रेनी हायर करते हैं और उनका वो ट्रेनी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से स्विमिंग सिखाता है। वो स्टार्ट करता है बिल्कुल बेसिक से, जो कि पानी में इनहेल एक्सेल करने का तरीका होता है कि आपको स्विमिंग पूल में किस तरह से इनहेल करना है, किस तरह से एक्सेल करना है, फिर अपना मुंह पानी के अंदर कितने देर तक आपको रख के प्रैक्टिस करना होता है। तो वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता था। ठीक है, और उसने बहुत प्रैक्टिस कराया ऑथर को। He used to practice 5 days, almost 5 days in a week। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो प्रैक्टिस करते गए और वो बहुत तरीक़ों से ट्रेन करता था ऑथर को। लाइक ही यूज्ड टू टाई अ रोप और अ बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट। ठीक है, और वो इसका रीज़न ये था कि वो एश्योर करना चाहता था ऑथर को कि अगर कभी भी उन्हें लगा कि वो डूब रहे हैं तो वो उनको पुल कर लेगा। तो इस तरह से वो ऑथर को बिल्कुल कंफर्टेबल फील करा के पानी में छोड़ दिया करता था, और धीरे धीरे वो अपना ग्रिप लूज करता गया ताकि ऑथर स्विम करना सीख जाए। एंड देन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, फाइनली ही लर्न्ड स्विमिंग। नाउ ही वाज अ परफेक्ट स्विमर। ट्रेनी ने उन्हें अश्योर करा दिया कि नाउ ही इज़ अ परफेक्ट स्विमर। वो अब पूरी तरह से हर तरीके से स्विम कर सकते थे। जितने भी स्टाइल होते हैं स्विमिंग का, लेफ़्ट राइट स्ट्रोक जितने भी होते हैं, उन्हें अब सब कुछ आता था। तो ही वॉज एबल टू स्विम। लेकिन ऑथर बताते हैं यहाँ पे कि अभी भी उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाता है कि ही इज़ लाइक ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ वाटर एनी मोर। उन्हें अब भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये डर उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि अगर कभी भी वो स्विमिंग पूल में या कहीं भी अकेले होंगे तो उनका वो डर उन पे हावी हो जाएगा। दो ही इज़ अ स्विमर नाउ, दो ही नो हाउ टू स्विम, ही वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ हिज फेयर। वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे थे, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो अपने इस डर से बाहर आ जाए, बट
वो किसी भी कुछ भी करके वो इस तरह से बाहर नहीं आ पा रहे थे। एंड देन ही डिसाइडेड कि आखिर ये कब तक चलेगा, आखिर ये उनका डर उनको कब तक रूल करने वाला है। एंड देन दैट वाज द मोमेंट व्हेन ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू चैलेंज हिज फियर। वो अपने ही डर को चैलेंज करेंगे और वो इस चीज़ से बाहर आके रहेंगे। ही वॉज वेरी डिटरमिन्ड, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था कि उनको हर हाल में बाय हुक और क्रुक उनको इस चीज़ से बाहर आना ही आना है। एंड देन व्हाट ही डिड, ही वेंट टू वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। ओके, ये एक जगह है जहाँ पे वो जाते हैं स्विम करने के लिए, और वो अकेले जाते हैं। ही डिडंट टुक एनीवन अलोंग विथ हिम, वो अकेले जाते हैं। एंड देन ही प्रैक्टिस स्विमिंग। वो चेक करना चाहते थे कि हाँ वो वाकई एक स्विमर बन चुके हैं या नहीं, वो परफेक्ट स्विमर बन चुके हैं या नहीं, वो अकेले कभी भी अगर किसी इस तरह के किसी भी सिचुएशन में आते हैं तो वो स्विम कर पाएंगे या नहीं। एंड देन ही वेंट देयर एंड ही प्रैक्टिस एंड ही स्वम वेल। ओके, तो वो बहुत अच्छी तरीके से स्विम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि अभी ये इनफ नहीं है, वो और प्रैक्टिस करना चाह रहे थे। वो उन्होंने जितने भी स्टाइल अपनी ट्रेनी से सीखा था वो हर स्टाइल में स्विम करके देखते हैं कि आखिर वो हर तरीके से स्विम कर सकते हैं या नहीं। उन्हें वहाँ पे सिर्फ एक टाइम पे डर लगता है, एक मोमेंट आता है जब वो पानी के बिल्कुल बीचों बीच पहुँच जाते हैं और चारों तरफ उनके आसपास पानी होता है। उस पल दोबारा से उन्हें वो डर लगता है, उनका डर वापस से जाग जाता है। लेकिन इस बार वो डरते नहीं हैं, वो अपने डर को चैलेंज करते हैं और कहते हैं नाउ व्हाट यू विल डू, लाइक तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो। नाउ आई एम अ स्विमर एंड आई कैन स्विम। और उनका सिर्फ इतना सोच लेना, अपने आप को मजबूत बनाना, जब आप किसी चीज़ के लिए डिटर्मिन होते हैं, जब आपका विल पावर स्ट्रांग होता है तो आप किसी भी चीज़ को फेस कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। तो उनका डर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जिस पल वो अपने डर को चैलेंज करते हैं उनका डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और वो स्विम करके आराम से बाहर आ जाते हैं। उस दिन वो पूरा दिन अपना एंजॉय करते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं। एंड व्हेन ही केम आउट ही वॉज फ्री। वो इतना फ्री फील कर रहे थे कि अब कोई भी चीज़, मतलब अब कोई ऐसी डर नहीं है उनके अंदर जो उन पर हावी है, जो उनको रूल कर सकता है। ठीक है, so he was very happy, he was free from his fear. And then he says रूजवेल्ट, वहाँ के एक प्रेसिडेंट का वर्ड था जिसको कि वो दोहराते हैं, आपको पढ़ने को मिलेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर टेक्स्ट, दैट it's fear which is fearful. You should be fear of your fear itself. Okay, one should be fear of fear itself and not death. Okay, because death is very peaceful. ये एक लाइन है जो आप अपने टेक्स्ट में पढ़ेंगे और इस लाइन को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है कि आप इसको एक्सप्लेन करिए कि इसका मतलब क्या है, तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑथर ये क्यों कहते हैं कि डेथ इज पीसफुल। क्योंकि अपने लाइफ में उनके लाइफ का 2 इंसिडेंट ऐसा था जब वो डेथ को बहुत करीब से देखते हैं। एक जब वो 3 या 4 साल के थे और कैलिफोर्निया बीच पे थे और जब वो वेव के नीचे आ गए थे, तो हालांकि वो इतना डेंजरस नहीं था बट स्टिल 3-4 साल के बच्चे के लिए वो बहुत था। तब से उनके मन में वो पानी का डर बैठा। और जब वो 11 साल के थे और स्विमिंग सीख रहे थे, तो जो उनके साथ इंसिडेंट होता है जब वो पूल में डूबने लगते हैं और ऑलमोस्ट डूब चुके थे, ऑलमोस्ट ही वाज नियर टू हिज डेथ, ये उनके लाइफ का दूसरा और सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है। तो वो बताते हैं कि जब वो गिव अप कर देते हैं, जब वो पूल में हार मान चुके होते हैं कि अब वो बाहर नहीं आ पाएगा, तो उन्होंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की थी वहाँ पे कि दिस टाइम ही वाज एबल टू फील पीस, ही वाज एबल टू एक्सपीरियंस पीस। उन्हें हर चीज़ आसपास बहुत शांत नजर आ रही थी, एवरीथिंग वाज काम एंड इवन हिज माइंड वाज इन स्टेट ऑफ पीस। तो वो बताते हैं कि ओनली डेथ इज only fear is fearful and not death, death is very peaceful। तो वो यही कहते हैं, उनका जो लास्ट मैसेज है सबके लिए वो यही है कि आपको अपने डर से बाहर आना है। आप मौत से मत डरो, सिर्फ अपने डर से डरो, क्योंकि आपका डर ही है जो आपके ऊपर हावी है। जिस दिन आप अपने डर के ऊपर हावी हो जाएंगे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी दुनिया में जो आपको डरा सकती है। मौत तो आनी है, जिस दिन आनी है, जिसको आनी है वो आके रहेगी एंड इट इज़ वेरी पीसफुल। वो बहुत पीसफुली आएगी और चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन
सिर्फ उस मौत के डर से जो हम डर डर के जीते हैं, इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। तो दिस वॉज अ वेरी गुड मैसेज इन दिस स्टोरी, जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। हम सबका अपना अलग अलग डर हो सकता है। ऑथर की ज़िंदगी में ये एक पानी का डर था, जिसको वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। इस इंसिडेंट के थ्रू वो ये बहुत प्यारा सा मैसेज देते हैं दैट हाउ यू कैन मैनेज टू ओवरकम योर फियर। इसी तरह से हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ डर है। अगर हर कोई मेहनत करेगा, हर कोई अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएगा और अपने ही डर के ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, तो वी ऑल आर विनर देयर। हम सब वहाँ पे जीत चुके होंगे फिर। So this was a very good story, student. I hope you understood the story, and if there is any query, if you didn't understood anything, you can ask me, let me know in the comment section, and I'll try to help you out there. Okay, thanks for watching our channel. Thank you so much.